दोस्तों, इश्क, प्यार, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिससे न कोई बच पाया है, न कोई बचेगा। सदियों से आ रहा है, सदियों तक चलेगा। जब तक सूरज चाँद रहेगा, धरती रहेगी, आसमान रहेगा, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इस देश में, इस संसार में ना जाने कितने प्रेमी जोड़े आए और ना जाने कितने प्रेमी जोड़े इस समय हैं और ना जाने कितने प्रेमी जोड़े आएँगे। इसी में कुछ प्रेमी जोड़े ऐसे होते हैं जो कि अपनी प्रेम गाथा से संसार में एक नई दिशा दे देते हैं, एक नया इतिहास रच देते हैं। चाहे वो हीर रांझा की लव स्टोरी हो या तो रोमियो जूलियट की लव स्टोरी हो या तो अपनी पत्नी का प्यार, अपनी पत्नी के प्रति स्नेह करने वाले दशरथ माझी, वीर दशरथ माझी की प्रेम गाथा हो। लेकिन दोस्तों, जब इसी प्रेम गाथा को कोई प्यार करके बीच रास्ते में झुठला देता है, बीच रास्ते में छोड़ देता है, तो एक बार प्यार पर से भरोसा उठ जाता है। दोस्तों, ऐसे ही बड़े लोग जब प्यार करते हैं, कोई कार्य करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, तो उनके लिए शायद अलग कानून होता है। जब कोई निचले तबके का, निचली कास्ट के, निचले समुदाय के लोग प्यार, मोहब्बत, इश्क करते हैं, तो उनके लिए अलग कानून होता है, अलग समाज होता है। नमस्कार, प्रणाम। आज की जो सच्ची घटना है, ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दोस्तों, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आपसे पुनः वही रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, भोजपुरी जगत के जाने-माने सुपरस्टार प्रमोद प्रेमी यादव की बात कर रहे हैं। दोस्तों, 2012 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रमोद प्रेमी यादव आज किसी शोहरत के, किसी नाम के मोहताज नहीं है। ना जाने कितने एल्बम हिट पे हिट गाने देते चले गए प्रमोद प्रेमी। आज उनका चर्चा जो है वो बहुत ही गंभीर विषय का है। एक महिला है जो कि उनकी पत्नी है, लेकिन उनको पत्नी का दर्जा नहीं मिला। तो आइए जानते हैं कहानी विस्तार से। दोस्तों, 2012 की शूटिंग के दरमियान एक उत्तर प्रदेश देवरिया की रहने वाली प्रियंका राय, जो कि मॉडल हैं, वो अपने करियर को बनाने के लिए, हीरोइन बनने के सपने को लेकर के संघर्ष कर रही हैं। उनके ही गांव का एक सिंगर होता है जो कि प्रमोद प्रेमी से उनकी ले जाके बात करवाता है, मुलाकात करवाता है। आरा जिले में एक प्रोग्राम है, वहाँ पर जो डांसर हैं, जो नृत्यांगना हैं, वो किसी काम से, किसी कारणवश फँस जाती हैं और स्टेज शो प्रमोद लाल प्रेमी का है। प्रेमी के स्टेज शो पे जो लड़कियां हैं, उसमें एक दो नृत्यांगना कहीं किसी कारणवश फँस जाती हैं। अब उस पूर्ति को पूरा करने के लिए प्रमोद प्रेमी प्रियंका राय से कहते हैं कि प्लीज़ आप हमारी इज्जत बचा लीजिए। पहले तो प्रियंका राय तैयार नहीं होती, लेकिन जब उनका काफ़ी रिक्वेस्ट इमोशनल हो जाता है, जब वो जानती हैं कि यहाँ पर इनकी इज्जत जा सकती है, तो तैयार हो जाती हैं। दोस्तों, स्टेज शो काफ़ी हिट हो जाता है प्रमोद प्रेमी के साथ में। जैसे ही यह स्टेज शो शो हिट हो जाता है, तो चारों तरफ प्रियंका राय और प्रमोद प्रेमी की चर्चा जोरों शोरों से होने लगती है और उनका ये पहला, प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय का पहला स्टेज शो था, जो कि आरा में था। दोस्तों, उसके बाद प्रमोद प्रेमी लगातार संघर्ष करते रहे। फिर एक दिन ऐसा आता है कि किसी काम के सिलसिले में प्रियंका राय को लेके जाते हैं शूटिंग करने के लिए। शूटिंग जब हो जाती है तो एक होटल बुक कराया जाता है। जब वहाँ पर होटल बुक करा करके प्रियंका राय और प्रमोद प्रेमी एक ही रूम में सोते हैं। रात के 10-11 बजे जब बजता है, तो उस समय प्रमोद प्रेमी प्रियंका राय से अपने प्रेम का इजहार करते हैं। जब प्रियंका राय इस चीज़ के बारे में मना कर देती हैं कि नहीं, अभी तो मुझे अपना करियर बनाना है, अभी हम लोगों को काफ़ी ऊँचाइयों तक जाना है, तब प्रमोद प्रेमी कहते हैं कि डरो मत, मैं आपसे शादी करूँगा और शादी करने के बाद मैं आपको अपने साथ लेके रहूँगा। जब इतनी बात प्रियंका सुनती हैं, तो प्रियंका भी उस चीज़ के लिए एग्री हो जाती हैं और दोनों में शारीरिक संबंध बनाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद लगातार हिट पे हिट फिल्में जब देने के बाद, हिट पे हिट गाने देने के बाद, ये 2015 बड़हरा प्रखंड के बखोरापुर काली मंदिर में प्रियंका राय और प्रमोद प्रेमी
शादी कर लेते हैं। जब शादी कर लेते हैं तो दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन कभी प्रमोद प्रेमी अपने घर पर प्रियंका राय को नहीं ले जाते। जब उनसे प्रियंका राय जिद करते हैं कि आप अपने घर पर क्यों नहीं हमको लेके जाते, तो प्रमोद प्रेमी कहते हैं क्योंकि हम लोगों का जो काम है, इसको समाज में लोग डांस करने वाले, डांसर के साथ रहने वाले के लिए थोड़ा सा इज्जत कम रखते हैं। इस नाते हम आपको अपने घर नहीं ले जा सकते। अभी थोड़ा सा समय और दे दीजिए, जब हमारा अपना खुद का बड़ा मकान हो जाएगा, हम दोनों सुपरस्टार हो जाएंगे, तब हम साथ साथ रहेंगे और साथ साथ रह रहे हैं। प्रियंका राय को यह बात जम गई और वह साथ साथ रहने लगी। लेकिन प्रियंका राय की एक भूल थी, क्योंकि प्रियंका राय को शायद ये पता नहीं था कि प्रेमी जो थे वो पहले से शादीशुदा थे और उनका एक बच्चा भी था। प्रियंका राय को धीरे धीरे ये बात खटकने लगी, क्योंकि जब 1 मंथ 2 मंथ के बाद कभी कभी प्रमोद प्रेमी घर पे नहीं आते थे, तो जब प्रियंका उनसे पूछती थी कि आखिर आप इतने दिनों दिनों तक कहाँ रहते हैं, तो वो काम के सिलसिले में प्रमोद प्रेमी कभी बम्बई तो कभी गुजरात, कभी नोएडा, अन्य अन्य प्रदेशों का नाम लेकर करके उनको भड़का देते थे। जब प्रियंका उनसे पूछती थी तो कभी भी उसका उचित जवाब नहीं दे पाते थे। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आता है जब प्रियंका राय प्रेग्नेंट हो जाती है। वो साल था 16 नवंबर 2021 का। जब प्रियंका राय प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो अपने पति यानी कि प्रमोद प्रेमी से कहती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, आप बाप बनने वाले हैं। एक महिला, एक स्त्री जब प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले खुशी का इजहार अपने पति से करती है कि मैं माँ बनने वाले हूँ, आप पापा बनने वाले हैं, आप बाप बनने वाले हैं। लेकिन जब यह बात प्रमोद प्रेमी को पता लगी तो प्रमोद प्रेमी गुस्से से तिलमिला गए, लाल हो गए और दोस्तों ऐसा ही बुरी तरीके से पीटा। पीटने के बाद उनको दवा खिला दिया, जिससे प्रियंका राय का गर्भपात हो गया। गर्भपात हो गया तो फिर समझा बुझा के कुछ दिनों तक मामला चला। फिर दोनों में आपसी तालमेल बैठ गया, फिर दोनों साथ साथ रहने लगे। फिर एक बार दिन आता है 3 फरवरी 2022 का। प्रियंका राय जब फिर प्रमोद प्रेमी से बताती हैं कि आप बाप बनने वाले हैं, तो सेम वही कंडीशन जो पहली बार हुआ था, वही कंडीशन फिर प्रमोद प्रेमी दोबारा इस्तेमाल करते हैं और मारते हैं इतना कि प्रियंका राय का गर्भपात हो जाता है। दोस्तों, जब प्रियंका राय इस बारे में पूछती हैं कि आखिर हमारी गलती क्या है, तो उसका गलती उनका कोई नहीं निकाल पाते प्रमोद प्रेमी, बल्कि ये कहते हैं तुम्हें सिर्फ रहना है तो सिर्फ रहना है, बाकी तुम ज़्यादा सवाल जवाब हमसे मत करो। लेकिन अब एक लड़की बेचारी जो घर से हीरोइन बनने का सपना लेकर के 10 सालों तक प्रमोद प्रेमी को स्टार बनाने के लिए अपना तन मन धन पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अब प्रमोद प्रेमी जब नाम कमा चुके, भोजपुरी जगत में चर्चा हो गई, लोगों की जुबान पर आ गए, तो अब उनको प्रियंका राय की जरूरत नहीं। प्रियंका राय को जब ये समझ में आया तो प्रियंका राय ने नज़दीकी थाने पर अपनी कंप्लेन दर्ज कराई। जब कंप्लेन दर्ज कराई तो वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे पहले तो थोड़ा सा एक्शन लिए, लेकिन बाद में वो भी ठंडे बस्ते में इनके कंप्लेन को डाल दिया। प्रियंका राय का कहना है कि वहाँ तक कि उनके बिजली को कनेक्शन को काट दिया गया, पानी के कनेक्शन को काट दिया गया, टेलीफोन के कनेक्शन को काट दिया गया। प्रियंका राय जब पूरी तरीके से टाइफाइड बुखार से पीड़ित थी, घर में बुखार से तड़फ रही थी, तो उनका कोई आंसू को देखने वाला नहीं था। जबकि इससे पूर्व जब प्रियंका राय प्रमोद प्रेमी से 2 महीने बात नहीं की थी शादी से पहले, तो प्रमोद प्रेमी प्रियंका राय के लिए रोते थे और यहाँ तक कि जहर खाने की धमकी देते थे कि मैं आपके लिए जहर खाकर मर जाऊंगा। लेकिन तब और आज में इतना फ़र्क है कि आज प्रमोद प्रेमी को प्रियंका राय के आंसुओं की कीमत का अंदाज़ा नहीं, उनके आंसू अब उनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जबकि तमाम भोजपुरी जगत में, तमाम फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कारनामे डेली पर डेली होते रहते हैं। चाहे वो दिनेश लाल यादव, आम्रपाली की कहानी आप देख लीजिए, या पवन सिंह सुपरस्टार जो हैं, उनकी कहानी देख लीजिए। हर किसी न किसी का किसी न किसी पराई लड़की से, पराई स्त्री से संबंध बन जाता है, तो उनके घर में दरार पैदा हो जाती है। पवन सिंह की पत्नी तो आत्महत्या ही कर दी, जबकि क्या नाम है इनका, पवन सिंह की पत्नी जब आत्महत्या की तो वहीं पर साथ साथ में दिनेश लाल यादव, जो कि पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, आम्रपाली दुबे के साथ अवैध रूप से शादी विवाह कर लिए चुपके चुपके। यही चीज़ अब आके प्रमोद प्रेमी पर भी आ जाती है कि प्रमोद प्रेमी भी चुपके से किसी तीसरी लड़की के साथ अपनी शादी रचा के अपने जीवन को सुखमय बना करके एक लड़की को बीच मझधार में
छोड़ करके अब वह लड़की प्रियंका राय न इधर जा सकते हैं न उधर जा सकते हैं, क्योंकि 2012 से 2024 के बीच में इतना लंबा सफ़र आने के बाद प्रमोद प्रेमी उनको प्रोग्राम करने के लिए मना कर देते हैं, उनको काम करने के लिए मना कर देते हैं। कहते हैं कि जब मैं सुपरस्टार खुद हूँ तो हमारी बीवी को काम करने की ज़रूरत नहीं। प्रियंका राय भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि उनका पति जो थे प्रमोद प्रेमी काफ़ी अच्छे-अच्छे एल्बम, अच्छी-अच्छी फ़िल्में देते थे। वन बाय वन उनका फ़िल्म का जो गाना था हिट होता जा रहा था। दोस्तों, अब उनका मामला थाने पर अभी अटका हुआ है। प्रमोद प्रेमी की जो बीवी है प्रियंका राय, उनको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। प्रियंका राय की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं, समाज की जितनी भी बहनें हैं, बेटियां हैं जो अपना करियर बनाने के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ भाग रही हैं, उनको एक बार इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर पुनर्विचार करें कि किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर अपना जीवन व्यर्थ ना करें, किसी के बहकावे में आकर अपना भविष्य खराब ना करें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागृत करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।